नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम। और अपना जो है वो चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी पार्ट चल रहा है मेन। और उसमें अपन ने जो बात करी है पहले, जैसे एक तो आपका अनुनाद है पॉइंट, और उसमें एक प्रेरणिक प्रभाव की अपन ने बात की, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, और एक अति संयुग्मन जिसे हाइपर कॉन्जुगेशन, ये मुख्य 3 बिंदुओं की अपन ने बात करी है उसमें और समझा है। उसके बाद अपन लेना चाहते हैं आबंध विखंडन को, यानी बॉन्ड क्लीवेज। और जो आबंध विखंडन है, बॉन्ड जो क्लीवेज है, इसका मतलब है आबंध का टूटना। आबंध विखंडन से मतलब है, विखंडन से मतलब होता है बच्चों टूटना, बॉन्ड का टूटना, सहसंयोजी आबंध का टूटना। और इसमें देखो टूटना जो है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है समांश विखंडन, होमोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं, और दूसरा होता है विषमांश विखंडन। एक है होमोलाइटिक, दूसरा है हेटेरोलाइटिक। तो देखो समांश विखंडन में होगा क्या कि इसमें जो है आपका, जैसे मान लो जो सहसंयोजी आबंध है, जैसे सिंगल बॉन्ड अपना है, सिग्मा बॉन्ड है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका इस एटम के पास जाएगा और दूसरा इसके पास। इसे समांश बोलते हैं। विषमांश में क्या कंडीशन रहती है, जैसे मान लो ये जो आपका बॉन्ड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन केवल एक ही परमाणु के पास चले जाएंगे और उस पे कहीं ना कहीं चार्ज भी आ जाएगा, प्लस या फिर माइनस वाली बात होगी। जबकि समांश विखंडन में जो स्पीसीज बनती है वो बनती है मुक्त मूलक स्पीसीज। अगर विखंडन समांश होगा, समांश विखंडन से बनने वाली जो स्पीसीज होती हैं उनको अपन बोल सकते हैं मुक्त मूलक। इनसे बनने वालों को क्या कहेंगे, मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल बोलते हैं। और जो विषमांश विखंडन से स्पीसीज बनती हैं, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से जो स्पीसीज बनती हैं, उनको अपन बोलते हैं या तो होगी कार्बोकेटाइन, ठीक है, या तो कह दो कार्बोकेटाइन, या फिर दूसरी चीज हो सकती है कार्ब रिनाइन, है ना, कार्ब एनाइन कह दो। एक कार्ब धनाइन है, दूसरी कार्ब रिनाइन है। किससे बननी है, विषमांश विखंडन से बननी है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ विषमांश विखंडन के लिए बताया गया है कि अपने पास ये जैसे कार्बन है और कार्बन से यहाँ जुड़े हुए हैं कोई जो भी है समूह, जैसे H हो, और इसमें इन दोनों के बीच में जो है बॉन्ड है Z, और C और Z के बीच में बॉन्ड है। ये भी कोई समूह है या कोई परमाणु है, कार्बन कार्बन भी हो सकते हैं, है ना। डिपेंड करता है कि भाई यहाँ पे ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु होगा तो इसकी ओर बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं इसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, कमी होगी, क्योंकि आबंध के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का बराबर का अधिकार था। लेकिन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले गए हैं तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और इस जेड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो कार्बन पर जब पॉजिटिव होता है तो उस चीज को अपन बोलते हैं कार्ब केटाइन, कार्बोकेटाइन या कार्ब धनाइन। तो कार्ब धनाइन जो स्पीसीज बनती है वो इस प्रकार से डेवलप होती है या बनती है। अगली चीज क्या है, वही चीज है, जैसे मान लो ये कार्बन है और यहाँ एक जेड ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका, लेकिन यहाँ इसमें कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इसकी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो लेने की जो पावर है वो यहाँ इस कार्बन की ज्यादा है जेड के कंपैरिजन में। तो होगा क्या, यहाँ से ये कार्बन जो है इन इलेक्ट्रॉनों को अपने पास लेगा, जिसकी वजह से क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आने की वजह से यहाँ इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस जेड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो कार्बन पर जब नेगेटिव आता है तो उसे अपन बोलते हैं कार्ब एनाइन या फिर कार्ब रिनाइन, या तो कार्ब एनाइन का हो या फिर कार्ब रिनाइन का हो, एक ही चीज है। ऐसे ही देखो जैसे विषमांश विखंडन होता है ना, उसी तर्ज पे एक समांश विखंडन की बात करते हैं। देखो समांश में क्या था, समान समान रूप से विखंडन होना है। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाना है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जेड के पास जाना, ठीक है, बंटवारा बराबर का होगा, समान रूप से होगा। तो इस वजह से यहाँ पर मुक्त मूलक जो स्पीसीज हैं वो बनती हैं। ये एक आपकी मुक्त मूलक, और इधर भी क्या है, ये मुक्त मूलक, ये कार्बन मुक्त मूलक होगा, ठीक है, फ्री रेडिकल इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से आबंध विखंडन या बॉन्ड क्लीवेज में अपन समांश और विषमांश विखंडन की बात करते हैं, जिससे कि 3 प्रकार की स्पीसीज बनती हैं। जब समांश विखंडन होता है तो क्या बनता है, मुक्त मूलक बनता है। विषमांश विखंडन होता है तो क्या बनता है, कार्बोकेटाइन और कार्ब ऋण आयन, या कह दो कार्ब धनाइन और कार्ब ऋण आयन। अब आगे जो है दूसरी चीज अपन इसमें पढ़ते हैं, रिएजेंट की बात करते हैं, अभिकर्मक की। अभिकर्मक, जैसे कोई भी रिएक्शन होती है, देखो भाई, है ना, रिएक्शन में एक चीज होती है आपकी अभिकारक होता है ना।
रिएक्टेंट होते हैं, और उसके साथ में एक चीज मिली रहती है अभिकर्मक, जिसे अपन बोलते हैं रिएजेंट। क्या बोलते हैं? रिएजेंट। ये सब मिलकर पहले क्या बनाते हैं? मध्यवर्ती स्पीसीज बनाते हैं। उसके बाद में लास्ट में क्या बन जाता है? उत्पाद बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो अभिकारक है ना, जिसे आप सबस्ट्रेट या क्रियाधार बोल सकते हैं। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट या क्रियाधार है ये, जिस पर रिएजेंट काम करता है। अधिकांश में क्या होता है, ये जो अभिकारक होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है, जबकि जो रिएजेंट होते हैं, जो अभिकर्मक होता है, वो कम मात्रा में होता है इस स्तर पे। और ये रिएक्शन करके जो है ये एक मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं, और मध्यवर्ती की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा स्थायी होता है। और इन मध्यवर्ती स्पीसीज में जैसे अपन बात अगर करें तो जनरली होता क्या है, मध्यवर्ती स्पीसीज में आपके क्या बनते हैं? देखा, अभी अपन ने देखा मध्यवर्ती स्पीसीज के रूप में या तो मुक्त मूलक हो सकता है, सही है, या फिर कार्बोकेटाइन या कार्ब जो है ऋणाइन हो सकता है, जो कि विषमांस विखंडन से बनते हैं। मुक्त मूलक किससे बनता है? समांश विखंडन से। तो मध्यवर्ती के रूप में ये चीजें बनती है। और आपका जो रिएजेंट है वो काम आते हैं, और ये जो रिएजेंट होते हैं जो कि रिएक्शन में काम करते हैं, ना रासायनिक अभिक्रियाओं में जो काम करते हैं, वो मुख्य रूप से दो टाइप के होते हैं, और ज्यादातर इसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। और क्रियाधार या जो विकारक है उस पर आक्रमण करता है कौन? रिएजेंट। रिएजेंट मुख्य रूप से आपके दो होते हैं, जिसमें एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही, ई प्लस, जिसे अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोले? इलेक्ट्रोफाइल बोले। इलेक्ट्रॉन से नहीं, देखो नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोफाइल, यानी वो ऐसी जगह जुड़ना चाहता है, यानी इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करना चाहता है? स्नेह करता है, या उसके साथ क्या है? अफेक्शन है, उसके साथ प्रेम है, उसे अपन बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसका मतलब है कि ऐसे रिएजेंट के पास इलेक्ट्रॉन की क्या रहनी है? कमी रहनी है। वो कैसे स्थान पे जाके जुड़ना चाहते हैं? जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहती है। ऐसे ही दूसरा जो होता है वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। नाभिक से मतलब क्या होता है? नाभिक न्यूक्लियस कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो ये जो है किससे स्नेह रखते हैं? पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होते हैं। इसका मतलब है कि इनके पास जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या रहती है? ज्यादा रहती है। इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पुअर होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले होते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन पुअर है बिल्कुल, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? रिच है। ऐसे याद रखो इस चीज को, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले। नाभिक से नहीं है, जिनको अपन न्यूक्लियोफाइल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के नाम से जाना जाता है नाभिक स्नेहियों को। अच्छा, खास बात है, देखो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात करते हैं, है ना। इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं, क्या करते हैं? एक बात, पहली बात, इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, क्या, है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले होते हैं। और क्या, इनका जो आक्रमण है इन अभिकर्मकों का इलेक्ट्रॉन वहां होता है जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए मरते हैं, ये मर मिटने के तैयार है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन इनको मिले। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले कौन हो सकते हैं? देखो, सभी जो केटाइन होते हैं, धनाइन होते हैं, वो सब इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। जिसमें देखो आपका NO2 प्लस हो सकता है, R प्लस एल्किल सम हो सकता है, NO प्लस हो सकता है। ऐसे ही RCO प्लस कैटेगरी, HCO प्लस आपका, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है, जो भी कार्बोनिल यौगिकों में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां वो इलेक्ट्रॉन न्यून यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। ऐसे ही अगली बात अपन देखें, सभी जो अष्टक अपूर्ण जो स्पीसीज होती है, जिनमें अष्टक अपूर्ण रहता है, अधूरा रहता है, उनमें जो केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण रहता है, वो भी किसकी तरह व्यवहार करेंगे बच्चों? वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेंगे। जैसे एग्जांपल है BeCl2। देखो बेटा, BeCl2 का मतलब BeCl2 में जो केंद्रीय परमाणु है वो कौन है? BeCl2 में केंद्रीय परमाणु है बेरिलियम। अपन जानते हैं बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2, यही तो होता है, 1s2 2s2। ये बेरिलियम का क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो 2p है इसमें क्या है? जीरो है। 2p में क्या है? जीरो है। तो इसमें क्या है? वही अपूर्ण अष्टक। और साथ में देखो खास बात, दो क्या जुड़े हैं? Cl जुड़े हैं। इसका मतलब इसको अगर सिंपल वे में अपन देखें, क्योंकि इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1s2 और 2s2 है। तो वैलेंस सेल दूसरा है, 2 इलेक्ट्रॉन है।
तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाने की बात करेगा, तो ये Cl के साथ और ये आपका Cl के साथ। तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के संयोजी कोष में आने की बात करें, 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि अष्टक में कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो क्या हो गया, ये अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट जो है वो जो है इसका अष्टक हुआ है, अष्टक नहीं हुआ, मतलब इनकम्प्लीट अष्टक है, अष्टक अपूर्ण है। इस वजह से कमी वाली बात होगी, इसका मतलब बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन युग्म को लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉनों को लेना चाहेगा, या ऐसे स्थान पर जाके जुड़ना चाहेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो। ऐसे ही BF3 है ना, BF3 में बोरोन क्या है, केंद्रीय परमाणु है, तो बोरोन के साथ में ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, कितने इलेक्ट्रॉन, बोरोन के संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और इस प्रकार से यहाँ फ्लोरीन के साथ जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से इसके संयोजी कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है, जबकि बेरिलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 4 हैं। तो अष्टक क्या है, ये इनकम्प्लीट है क्या, यस। ऐसे ही AlCl3 के लिए भी वही फंडा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में भी क्या है, वही चीज है, क्योंकि बैंगन, आलू, गाजर, इन तेला जो बोरोन के साथ होता है वही एल्यूमिनियम के साथ होना है, क्योंकि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से यहाँ भी अष्टक अपूर्ण की बात अपन कर सकते हैं। ऐसे ही जो है सभी जो आपके मुक्त मूलक फ्री रेडिकल होते हैं वो भी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रॉन से नहीं, या इलेक्ट्रोफाइल की तरह, जिसमें जैसे Cl मुक्त मूलक, CH3 मुक्त मूलक, Br, NO2 ये जो फ्री रेडिकल होते हैं वो भी। और खास बात, रिक्त डी कक्षक युक्त जो स्पीसीज होती हैं या जो यौगिक होते हैं वो भी किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन को लेने की पावर है, ऐसे स्थान पर जुड़ना चाहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि खुद कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन पुअर होते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जैसे SiCl4 है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, जैसे सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर, आयोडीन, ये सब मेन चीज ये है कि जैसे अपन पीरियोडिक टेबल में क्या करते हैं, फर्स्ट आपका जो पीरियड है, सेकंड पीरियड है ना, फिर थर्ड पीरियड है। तो जो सेकंड पीरियड वाले जो एलिमेंट होते हैं उसमें तो अष्टक अपूर्ण रहता है जनरली, और जो तीसरे जो आपका पीरियड है उसके एलिमेंट में अष्टक पूर्ण रहता है। और खास बात ये रहती है कि इसमें डी जो कक्षक है, डी ऑर्बिटल है, वो क्या है, लागू हो जाता है ना। और अपन जानते हैं कि जैसे सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फर, ये सब हैं आपके कौन से में आते हैं, कौन से पीरियड में आते हैं, ये सब आपके थर्ड पीरियड में आते हैं, जिनके पास रिक्त डी कक्षक मिलते हैं। और जहां खाली डी कक्षक मिलेंगे इसका मतलब है कि वहां इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को दिया जा सकता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं। अगली चीज अपन देखते हैं न्यूक्लियोफाइल, जिसे बोलते हैं नाभिक स्नेही। ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। कैसी स्पीसीज है ये, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इनके पास होती है, ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हैं ये। ओके, अगली बात, ये आक्रमण कहाँ करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी भैया, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो कहाँ है, कौन से स्थान पे जुड़ना चाहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जो सभी रिनाइन होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं, जिन पे ऋण चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो किसकी तरह काम करेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। ऐसे ही उदासीन है, उदासीन लोन पेयर, जो लोन पेयर युक्त होते हैं यौगिक, ठीक है, क्या है, एक तो न्यूट्रल है, उदासीन है, और लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर होने का मतलब है निश्चित रूप से वो न्यूक्लियोफाइल की तरह जो है वो काम करेगा। जैसे NH3 है आपका, NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऐसे ही ये NH3 का एक प्रकार से डेरिवेटिव भी समझो, जो 1 डिग्री एमीन होती है RNH2, इसके पास में नाइट्रोजन के पास क्या है, जो है लोन पेयर है। H2O में ऑक्सीजन के बाद दो दो लोन पेयर है, ऐसे ही H2O का जो डेरिवेटिव है अल्कोहल, इसमें भी क्या है, आपके ऑक्सीजन के बाद दो दो लोन पेयर है। ऐसे ही ईथर भी जो है वो आपका जो है अल्कोहल का एक समावेश होता है, आइसोमर होता है, तो इसमें भी क्या है, वही चीज है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ऐसे भी जिनमें सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं तो उनमें भी जो है रेजोनेंस वगैरह होता है, और उनको भी अपन इलेक्ट्रॉन रिच की तरह देखते हैं या न्यूक्लियोफाइल की तरह देखते हैं, क्योंकि वही चीज है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वीक बॉन्ड होता है, जिसको अपन जिसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिसे विस्थानीकरण बोलते हैं, डीलोकेलाइजेशन। और इस वजह से जो है यहाँ जो उसमें रेजोनेंस भी होता है, और ये सब किसकी वजह से है,
न्यूक्लियोफाइल की वजह से, यानी ये न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल बनते हैं। इस टाइप से अपन ने देखो यहाँ बॉन्ड क्लीवेज के बारे में समझा, आबंध विखंडन के बारे में समझा, जिसका मतलब टूटना है। आबंध विखंडन दो प्रकार से है, समांश विखंडन और विषमांश विखंडन, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। इसके अंदर सबसे पहले यहाँ विषमांश की बात कर ली, जिसमें कार्बोकेटाइन और क्या बनता है आपका कार्ब एनाइन बनता है। जबकि समांश विखंडन में मुख्य चीज क्या बनती है, फ्री रेडिकल बनता है, मुक्त मूलक बनता है। और इसी को अपन ने कनेक्ट किया यहाँ आके अभिकर्मक से, रिएजेंट से। अपन जानते हैं कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें देखो एक तो आपका सबस्ट्रेट होता है, या यूं कह दो कि वो जो है रिएक्टेंट होता है, साथ में कोई रिएजेंट के साथ रिएक्शन होती है, जिससे एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है, उससे प्रोडक्ट बनता है। मध्यवर्ती के रूप में अपन ने देखा कि कौन कौन सी चीजें बन सकती है मध्यवर्ती में। कार्बोकेटाइन बन सकता है और कार्ब एनाइन बन सकता है, साथ में फ्री रेडिकल भी बन सकता है। तीन चीजें आपकी मध्यवर्ती के रूप में मुख्यतः बनती हैं। अदर भी हैं, उसमें नाइट्रीन वगैरह भी आती हैं, लेकिन यहाँ केवल इतना ही। अच्छा, फिर इसमें वही चीज की रिएजेंट जो है वो कम मात्रा में होते हैं किसी भी रिएक्शन में, है ना। और क्रियाधार या जो विकारक है उस पर अटैक करने वाले होते हैं। ये जो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक को इलेक्ट्रोफाइल का, दूसरे को न्यूक्लियोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है जहां इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब है जिनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक रहते हैं। तो इसका उल्टा मतलब, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे वो कैसे स्थान पे जाके जुड़ना चाहेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। और जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, रिच है, तो वो कैसे स्थान पे जाके जुड़ना चाहेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है। इस टाइप से इसको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है।